अब मैं कार्यक्रम की अंतिम औपचारिकता धन्यवाद ज्ञापन मेरे अग्रज डॉक्टर संजय सक्सेना को बुलाऊंगा। उसके पहले वो किताब उठाए, बस एक लास्ट में सब कई लोग जो सारे कार्यक्रमों में नहीं आए होंगे तो उनको जस्ट जानकारी के लिए मैं देना चाह रहा था। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब की किताब आई थी कुसुम शती। ये किताब जो है पहले हस्तलिखित थी, हाथ से कविताओं को जो उन्होंने अस्पताल के पर्चों पे और नोट्स की बुक में और सब में लिखी थी, उनको फेयर उतार के हस्तलिखित एक पांडुलिपि बनाई और भाभी जी को प्रस्तुत की थी। बाद में शुभचिंतकों ने कहा कि कविताओं का दायरा बड़ा व्यापक है, युवा हृदयों की धड़कन है, इसको प्रकाशित करके आप किताब रूप में लाइए। तो इस तरह से भाई साहब पहली बार कवि बन के और प्रकाशित पुस्तक आई। और उसके बाद फिर उनकी बराबर टोटल अब आज 5वीं पुस्तक है, बाकी 3 पुस्तकें ये हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब कौन सी आई थी? फिर सुमी सागर आई, फिर सुमी सागर आई। ये अच्छा ये कविताएं भाई साहब ने एक ही रात में लिखी थी, 100 कविताएं भाभी जी पर। तो ये इस किताब की ये खूबी है, ये सुमी सागर। और इसके बाद फिर आई हाँ, ये चूंकि भाभी जी के बिल्कुल ब्राह्मण पापा और कायस्तों के साथ शादी, उन सबको जब मान नहीं रहे थे तब उस विषय पे फिर उन्होंने कविताएं लिखी। हालांकि बाद में आदरणीय शर्मा अंकल भाई साहब को फिर उन्होंने स्नेह भी दिया और भाई साहब ने उनकी बुढ़ापे में और बीमारी के समय में सेवा भी की। तो ये किताब तब लिखी गई। और इसके बाद जो है फिर ये किताब आई, चौथी किताब तुम, जिसके तो उसमें आप लोग रहे होंगे, ये किताब आई। और आज हम ये 5वीं किताब आपके सामने लाए हैं भाई साहब की। और ईश्वर ने चाहा और मम्मी पापा का स्वर्ग से आशीर्वाद मिलता रहा और आप शुभ चिंतकों ने भी दुआएं देते रहे, तो भाई साहब और भी मुसलसल लिखते रहेंगे और आपको ऐसे ही किताबों से कृतार्थ करते रहेंगे। तो चलिए मैं डॉक्टर संजय को बुलाता हूं कि वो आके अपनी बात कहें। धन्यवाद सभी को, इस कार्यक्रम में जुड़े सारे ही लोगों को। अलग से किस किस को धन्यवाद दूं? सभी लोगों का धन्यवाद है, पर आशा जी को तो धन्यवाद देना बनता ही है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर मेरे किशोर अवस्था में देखे स्वप्न को साकार किया और मेरी पुस्तक के लोकार्पण की यहाँ शोभा बढ़ाई। मनोज श्रीवास्तव जी ने सहज भाव से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद का दायित्व उठाने का मेरा अनुरोध फ़ोन कॉल पर ही स्वीकृत कर दिया था। मनोज जी जैसे विद्वान व्यक्तित्व को यहाँ पाकर हम सब अभिभूत हैं, उनको भी कोटिशा धन्यवाद है। और विश्वास भाई चले गए, वो तो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। जब भी उनसे हम लोग कोई आग्रह करते हैं तो तुरंत ही कह देते हैं हाँ आऊँगा, बाद में पूछते हैं क्या कार्यक्रम है यार, काहे में बुला रहे हो। तो वो तो मेरे परिवार हैं, तो उनको तो धन्यवाद क्या आशीर्वाद ही दूंगा, मैं बड़ा हूँ उनसे बहुत। दादा पंत यहाँ बैठे हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में ही मेरे काव्य पूर्ण होते रहे हैं ये चारों पांचों। इस बार भी मैं और तुम की भूमिका दादा ने लिखी है, दादा का इस बार उनसे क्या धन्यवाद कहूँ, उनसे तो आशीर्वाद मिलता है तो आशीर्वाद ही मांगता हूँ। मेरे छोटे भाई मनोज, अनिल और प्रवीण, राजीव जो उज्जैन में हैं, बौद्धिक और आर्थिक दोनों ही कार्यों में मुझे बहुत मदद की, तो उनको बहुत कोटिशा आशीर्वाद ही है। छोटे हैं मेरे के घर की बहुएं पुष्पा और अंजू ने कार्यक्रम में अपनी अपनी, आप लोगों ने देखा होगा कैसे स्टेज पे आके उन्होंने किया, उनको आशीर्वाद है। कुसुम को धन्यवाद दूं क्या दूं, सभी दिया है मैंने तो सब दे देता हूं। और सुभाषनी यहाँ कहीं बैठी है, उसको बहुत धन्यवाद, उसने बहुत चीज़ों में बहुत मदद करी। उदय, अदम्य और अनिरुद्ध को स्टेज पे आना था लेकिन शायद वो लेट आए तो नहीं आ पाए, तो उन्हें धन्यवाद या आशीर्वाद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अनिरुद्ध पूरे टाइम यहाँ आया और उसने विमोचन का कार्यक्रम अपने हिसाब से किया, उसके थैंक्स। श्याम और राधिका, राधिका वो छोटी सी प्यारी बच्ची, आज प्यारी सी मैरून उसमें आई थी लहंगा और उसमें, और वो बहुत खूबसूरत गाती है, उसको बहुत धन्यवाद। श्याम हमारे घर के सदस्य हैं, उनको भी आशीर्वाद ही है। चंद्रभान एक लड़का है, मेरे साथ काम करता है, सबसे ज़्यादा धन्यवाद उसको है। चंद्रभान पूरे टाइम, पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरे साथ लगा रहा। चंद्रभान कहीं खड़ा है क्या? यहाँ खड़ा है, देखिए मेरे पीछे हमेशा खड़ा रहता है तुरंत। मैडम के साथ भी 35 साल इनके साथ हैं, उनका नाम मैं भूल जाता, सुक्रीन, आप खड़े होंगी, ये यहाँ बैठी हैं इस कोने में।
आप भी उसी तरह से आशा जी के साथ हमेशा आती, मुझे अभी पता चला ये बात, कार में बैठ के बातों को हुआ। और रिजवाना जी को तो क्या कहूँ, धन्यवाद और सब कुछ रिजवाना जी के कारण। रिजवाना जी प्लीज खड़े हुए, अरे वो लेके आओ। रिजवाना जी और सुक्रीन के लिए हमने भोपाली पर्स और गुटका आपके लिए भी रखा है, और मैं चंदभान लेके आओ, और मैं स्वयं उनको आके दूंगा। कैमरा प्लीज। एक द्विवेदी जी होते हैं, सिक्योरिटी डीएसपी से रिटायर्ड हुए थे, तो मैंने उन्हें सिक्योरिटी का काम दे दिया कि आप पास चेक करना। और मैंने पेपर में ये इसलिए नहीं दी थी न्यूज़ कल, क्योंकि मुझे पता था कि आशा जी का ऐसा क्रेज़ है कि वो दीवाने फिर यहीं हमको फ़ोन करने लगेंगे, सर हमें भी आना है, हमें भी आना है, तो बड़ी मुश्किल से। तो द्विवेदी जी को बहुत धन्यवाद है, उन्होंने कारण व्यवस्थित किया। और अंत में डॉक्टर, मेरी माँ ने अपनी बॉडी डोनेट करी थी, अपनी आंखें, और पापा ने, दोनों ने आंखें डोनेट करी थी। वो राकेश भार्गव जी आज हमारे साथ हैं, अंगदान पे काम करते हैं। वो 2 लाइन आपको अंगदान के बारे में बोलेंगे। मेरे हर कार्यक्रम के अंत में मैं उसको जरूर रखता हूँ। डॉक्टर भार्गव प्लीज आइए। सभी को नमस्कार। समय कम है। देखिए, हम जैसा सुनते हैं तो बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, और एक संत तरह के लोग होते हैं जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को ऊपर उठाते हैं। तो जो चीज़ किसी को पूरे प्रोग्राम में नहीं मालूम थी, जैसा सर ने बताया, उनके माता पिता ने नेत्रदान किया, माता जी का देहदान हुआ, तो ये मतलब हम मृत्यु उपरांत भी शायद उनकी आंखें आज किसी को रोशनी दे रही होंगी, और उनका देह भी किसी के काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो ये मतलब अभी तक हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन संत परिवार ऐसे ही होते हैं। और सर के बारे में बहुत बातें हुई हैं, परिवार के बारे में भी। तो हम जैसे हमारे देश में रोज़ सैकड़ों लोगों की डेथ हो रही है अंग प्रत्यारोपण और ट्रांसप्लांट के इंतजार में, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। एक बार पेपर में न्यूज़ थी, हम अमेरिका से, यूरोप से 50 गुना पीछे हैं। हमारे यहाँ भोपाल में, अगर हम सिर्फ भोपाल छोटा सा एक एग्जाम्पल लें, 250 लोग रजिस्टर हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए। कॉर्निया एक मामूली सी चीज़ है, एक छोटा सा बटन जो आँख का होता है। रोज़ भोपाल में 40-50 लोगों की डेथ होती है। अगर 4 लोग भी रोज़ दें तो 1 महीने में उन 250 लोगों को रोशनी मिल जाएगी। लेकिन हम भ्रांतियों में, मतलब जो एक बोलते हैं ना, हम ज्ञानी हैं लेकिन हमें विवेक, जैसे ऋषि दधी जी की हम कहानी पढ़ते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि अरे हम अपने गुरु से पूछेंगे, और हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि नेत्रदान करना चाहिए, देहदान हो, मर गए तो नेत्रदान करेंगे, अगले जन्म में अंधे होंगे, सब बेकार की बात है। जैसे ऋषि दधीची ने, जब इंद्र और देवता उनके पास गए कि हमें आपकी हड्डियाँ चाहिए, बोन्स चाहिए, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं भगवान विष्णु से पूछूंगा या मैं शास्त्र पढ़ता हूँ उसमें क्या लिखा है। उन्होंने तो नहीं पूछा, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया कि इससे समाज को भलाई के लिए उन्होंने कुछ अपनी जान, मतलब अपने शरीर का त्याग किया और हड्डियों को उनको दिया। तो ये तो हमारी एक परंपरा है। जैसे हम सब, जब से पैदा होता है बच्चा, हम दान धर्म करते हैं, कपड़े बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, गरीबों को बांटते हैं। हम कुछ हम समाज में देखते हैं 2%, 5% या 10% हम अपनी कमाई का हिस्सा दान करते हैं। उसी तरह जब हम पैदा होते हैं, हमारा वजन होता है 2.5-3 या 3.5 किलो, 4 किलो। आज हमारा वजन है 60, 70, 80 किलो। तो ये जो हमने 70-75 किलो वजन बढ़ा, तो वो भी तो हमारा एक एसेट है। सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी एसेट नहीं होता, ये शरीर भी हमारा एसेट है। उसका भी हमें 2, 5, 10% अवश्य दान करना चाहिए। कम से कम मृत्यु उपरांत हम अंगों का दान करेंगे, 10 लोगों को नया जीवन मिलेगा। नेत्रदान, त्वचा दान, तरह तरह के दान, हड्डियों का दान, टिश्यू डोनेशन, तो ये सब हमें अवश्य करना चाहिए। और हम सर के कार्यक्रम में आए तो सर से प्रेरणा लें और आगे बढ़ के सब लोग इस कार्यक्रम को प्लेज करें। भारत सरकार का मिशन है। थैंक यू, धन्यवाद।
अंग के बारे में मैं बताऊं कि वो फॉर्म भरा जाता है, मृत्यु उपरांत क्या क्या कर सकते हैं, वो डॉक्टर भार्गव के सहयोग से हम सब कभी भी कर सकते हैं। आप मुझे संपर्क करें, कुछ भी आपको देह दान करना है, अंग दान करना है, कुछ भी, तो आप हमेशा उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और अब सभी सभागार में बैठे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी तो आके इस कार्यक्रम की इतनी शोभा बढ़ाई। तो एक बार तालियां सब लोगों के लिए जिन्होंने धीरज के साथ ये सब ध्यान से सुना और हमको प्रोत्साहित किया। मुझे पता है भोजन का टाइम हो गया है और सब लोग, भोजन वाले भैया भोजन चालू करो, जैसे डीजे चालू करो ना वैसे ही भोजन चालू करो। लोग आ रहे हैं, आपका नंबर है, अब आइए, आप सभी लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं, प्लीज कम। किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भोजन के लिए आमंत्रित।